तो स्वागत है दोस्तों आपका इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एगेड आइलैंड आर्क पे क्या हुआ है मांगा के अंदर। तो आई होप कि आप लोग ये वीडियो को एंजॉय करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और वीडियो को दबा के लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोबरा ईमू का नाम पहचान लेता है और उसे फर्स्ट 20 के साथ एसोसिएट करता है। ईमू कोबरा के व्हील ऑफ डी के क्वेश्चन का जवाब देता है कि एक टाइम था कि जब वर्ल्ड गवर्नमेंट के एनिमीज डी नाम कैरी किया करते थे। ईमू कहता है कि नेफेराटी लिली ने एक मिस्टेक की थी जिसकी वजह से आज सारे पोनेग्लिफ्स दुनिया भर में स्कैटर हो गए हैं। यहाँ पे 5 एल्डर्स अपने अपने वेपन्स निकाल लेते हैं ताकि वो कोबरा को मार सके, क्योंकि उसने अब ईमू की एक्सिस्टेंस देख ली थी। कोबरा रिवील करता है कि नेफेराटी लिली का असली नाम नेफेराटी दी लिली था। जब वो रिवील करता है कोबरा को एक एरो आके लग जाता है और वो एरो कोबरा की पूरी बॉडी के आर पार चला जाता है। तुरंत ही साबो वहाँ पे शो अप करता है और ईमू और 5 एल्डर्स के ऊपर अपनी फ्लेम से अटैक कर देता है, लेकिन इस अटैक को ईमू का कोई असर नहीं होता और वो अटैक इनइफेक्टिव बन जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ईमू और 5 एल्डर्स अपने आप को मॉन्स्टर के रूप में ट्रांसफॉर्म करने में कैपेबल है। हमें एक्जैक्टली दिखाया नहीं गया कि वो कौन से मॉन्स्टर है। साबो कोबरा को उठाता है और एस्केप करने की कोशिश करता है और उसका और लूफी के साथ कनेक्शन जान लेता है। कोबरा का फाइनल रिक्वेस्ट साबो से कि वो बाहर जाके लूफी और लिली को बता दे कि नेफेराटी फैमिली भी व्हील ऑफ डी कैरी करती है। साबो अपनी चाइल्डहुड कन्वर्सेशन को याद करता है जब वो व्हील ऑफ डी की बात कर रहा था लूफी एंड एस के साथ। साबो के एक ट्रांसफॉर्म 5 एल्डर्स में से अटैक किया जाता है, लेकिन कोबरा अपनी कुर्बानी दे देता है ताकि साबो वहाँ से भाग सके। कोबरा साबो को लिली का एक लास्ट कंसेंट मैसेज भी दे देता है मरने से पहले। यहाँ पे ये सारा कांड वापोल एक्चुअली पीपल से देख लेता है और वो सारी चीज़ एक 5 एल्डर्स में से एक नोटिस कर लेता है। वापोल पनेका कैसल में से मंच करके भागने की कोशिश करता है। फुजिटोरा ने कई स्लेव्स को जो कि रिवॉल्यूशन आर्मी के द्वारा पकड़े गए थे उन्हें एस्केप करने दिया, जिसकी वजह से अब रियोगोकू और उसके बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाती है। वीवी को CP0 ने कैसल के एक रूम में पकड़ के बंद कर रखा था, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से वापोल आ जाता है और वीवी इसी बात का फ़ायदा उठा वापोल के साथ भागने में सफल हो जाती है। चैप्टर 1086। यहाँ पे अराबास्टा किंगडम के डेलीगेशन और CP0 वीवी और साबो की तलाश करते हैं। वापोल्स का मॉर्गन से कांटेक्ट करने का मोमेंट हमें दिखाई जाता है। वापोल और वीवी ईजिस किंगडम के शिप में छुपे थे और मेरी जो से भागने में सफल हो जाते हैं। बॉनी टाजिन किंगडम के शिप में और साबो लुलोशिया किंगडम के शिप में था। 5 एल्डर्स के 4 नए मेंबर्स के नाम हमें रिवील होते हैं। मार्कस मार्स, टॉप एंड वर्क्यूरी, इथन बैरन, नोस जूरो और सेपर्ड जुपिटर। ईमू डिसाइड करता है मदर फ्लेम यूज़ करने का, जो वेगापंक का क्रिएशन है लुलोशिया किंगडम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहाँ पे ईमू को वीवी को पकड़ने की भी इच्छा थी। क्रोकोडाइल, डो फ्लेमिंगो और गेको मोरिया के लाइकनेस में बनाए गए सेराफिम्स भी हमें दिखाए जाते हैं। प्रेजेंट में साबो, ड्रैगन और इवान को से लुलोशिया किंगडम के डिस्ट्रक्शन में बात करता है। इवान को लगता है कि ईमू नेरोना ईमू है जो कि फर्स्ट 20 में से एक था। और यहाँ पे जोस गार्ड को गॉड नाइट्स के लीडर फिगरलैंड गार्लिंग के द्वारा डेथ सेंटेंस दिया जाता है फिशमैन की रक्षा करने और साई और लियो को भागने में मदद करने के लिए। चैप्टर 1087। हाचियोन्सु पर हम यहाँ पे देखते हैं गार्प और ब्लैक बियर्ड पायरेट्स की बैटल चालू है। सान जुआन वुल्फ को समुद्र में फेंका जाता है और वो वहाँ पे डूबने की कगार पे वास्को शॉट अपना डेविल फ्रूट की एबिलिटी से आग उगलता है। गार्प को शीर स्टेप कर देता है जो जब गार्प कोबी को बचाने का ट्राई कर रहा होता है। गार्प और कुजान अपनी पर्सनल फाइट को कंटिन्यू रखते हैं और यहाँ पे अवालो पिज़ारो एक बड़ी स्टोन हैंड बना देता है और मरेल्स के शिप को क्रश करने का ट्राई करता है। गार्प का क्रॉस स्किल बाउंड्री रिवील हो जाता है जो कि एक मरीन एडमिरल जितना ही होता है, 3 बिलियन बेरिस। चैप्टर 1088। यहाँ पे हमें यंग कोबी को दिखाया जाता है जो कि अपने मरीन की ट्रेनिंग कर रहा था और यहाँ पे उसने एक बैटल शिप को ही अपनी ट्रेनिंग का जरिया बना दिया था। हाचियोन्सु के बैटल रिजॉल्व हो जाती है जहाँ पे कोबी अपना ऑनेस्टी इम्पैक्ट का यूज़ कर पूरा का पूरा पिज़ारो का हाथ तोड़ देता है और वो हेलमेप और ग्रस वापस गार्प के शिप पर पहुँच जाता है। गार्प अकेले हाचियोन्सु पे रुक जाता है और लास्ट में उसे स्टेप कर फ्रीज कर दिया जाता है। कोबी की रेस्क्यू और गार्प के डिसअपियरेंस का न्यूज़पेपर में मेंशन होता है। सीन वापस से एयर गेट पे शिफ्ट होता है जहाँ पे वो मरीन से गिरा हुआ होता है। चैप्टर 1089। डॉन आइसलैंड के लोग गार्प के डिसअपियरेंस और लूफी के एयर गेट के एक्शन के ऊपर रिएक्ट करते हैं। लुलोशिया किंगडम के डिस्ट्रक्शन के बाद एक बड़ा सी होल वर्ल्ड में बन गया था जो दुनिया भर में अर्थक्वेक और सुनामी का कारण बनता है। मरेस एयर गेट को पूरी तरह से सराउंड कर लेते हैं। वेगापंक और स्ट्रोएड पायरेट्स
एयरगेट से एक्सेप्ट करने का प्लान बनाते हैं। चैप्टर 1090 लूफी यहाँ पे 5 एल्डर्स को इंटिमिडेट कर एयरगेट पर मरीन फ्लीट को रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है, यॉर्क को बार्गेनिंग चिप के रूप में यूज़ करके। वर्ल्ड इकोनॉमी न्यूज़पेपर उनकी ये सारी कन्वर्सेशन सुन रहा था। रॉबिन और काकू लास्ट नाइट के अटैक के इवेंट के बाद बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुए थे। शाका और पाइथागोरस की डेथ कंफर्म हो चुकी है। यॉर्क द्वारा पहले हॉस्टेज रखे गए साइफरफुल के एजेंट को छोड़ दिया गया है और अब उसोप उन्हें मॉनिटर कर रहा है। सेरापिम को लिलिथ के सी स्टोन कोटेड बबल्स में रिस्ट्रेन कर दिया गया है। स्नेक लूफी द्वारा कन्विंस होने के बाद उनके क्रू को अनपेट्रीफाई करती है। यहाँ पे स्नेक लूफी के लिए अफेक्शन दिखाती है, बिल्कुल ओरिजिनल वो हैनकॉक जैसे। यहाँ पे स्ट्रॉ हेड पायरेट और वेगापंक एयरगेट से भागने का प्लान बनाते हैं वेगापंक 01 की मदद से। उनका प्लान है कि रोबोट का यूज़ करके 1000 सनी को मरीन फ्लीट के ऊपर जाके कूप दी बस्ट का यूज़ कर दें और शिप का बूस्ट करके निकल जाए। लूफी, फ्रैंकी, बॉनी और लिलिथ 1000 सनी और वेगापंक 1 की तरफ जाते हैं ताकि एस्केप रूट के लिए उन्हें मूव और प्रिपेयर कर सके। सैटर्न और किजारो एयरगेट पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। किजारो यहाँ पे लाइट फॉर्म में एयरगेट में आ जाता है और सेंटोमारो से फाइट स्टार्ट कर देता है। सेंटोमारो ऑर्डर देता है कि पैसिफिस्टा एयरकोड के शोर के पास सारे फ्लीट्स पर अटैक करे। लूफी किसी पावरफुल इंसान को आते हुए महसूस करता है। चैप्टर 1091 मरेस पैसिफिस्टा MK3 और सी बीस्ट वेपन से लड़ना शुरू करते हैं। किजारो सेंटोमारो को हरा देता है। किजारो को अपना पहला मुलाकात याद आता है जब वो सेंटोमारो से मिला था और कैसे उसने सेंटोमारो को लड़ने के तरीके सिखाए थे। सेंटोमारो के अनकॉन्शियस होने के बाद किजारो अपने अथॉरिटी का यूज़ कर पैसिफिस्टा पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लेता है और उन्हें सी बेस्ड वेपन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। लूची यहाँ पे डॉक्टर वेगापंक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्टसी उसके अटैक को अपने ऊपर ले लेती है और वो वहाँ पे गिर जाती। जोरो लूची के साथ बैटल स्टार्ट करता है और दोनों लेबोरेटरी से बाहर लॉन्च हो जाते हैं। सांजी नामी के बबल गम का यूज़ कर काकू को सिस्टन में रिस्टोर कर देता है। किजारो फ्रंटियर डेमो क्रॉस करके लाबो फेस तक पहुँच जाता है। लूफी उसे सामना करने के लिए आ जाता है तभी वहाँ पे। चैप्टर 1092 कुमा मारे जोएस पहुँच जाता है और शहर में काफ़ी तबाही मचाता है। फ्लीट एडमिरल साकाजुकी मारे जोएस में आ जाता है और कुमा से मुकाबला करता है। कुमा यहाँ पे टेलीपोर्ट करने में सफल होता है, लेकिन साकाजुकी के अटैक की वजह से वो अपनी एक टांग और अपने एक चेहरा का एक हिस्सा खो देता है। साकाजुकी को याद आता है जब उसने बॉनी को 2 साल पहले समिट वॉर ऑफ मरीनफोर्ड के बाद कैप्चर किया था। पैसिफिस्टा मार्क 3 के द्वारा सी बेस्ड वेपन को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और मरीज ने एयरगेट के फेब्रियो फोर्स पर कब्जा कर लिया है। लूफी और किजारो के बीच एक शानदार फाइट होती है। किजारो एक ही स्ट्राइक में लूफी को फ्रंटियर डोम के पार गिरा देता है और वेगापंक 01 को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ किजारो यहाँ पे बॉनी के ऊपर भी अटैक कर देता है। एटलास, एडिसन और वेगापंक यॉर्क के सिक्योरिटी कोड को क्रैक करने में सफल हो जाता है। किजारो SSG और स्ट्रॉयड के सामने लेबोरेटरी के अंदर दिखाई देता है और अचानक से वहाँ पे लूफी आ जाता है और वो अपने गियर 5th फॉर्म में एक जायंट बन चुका था और उसने किजारो को अपने एक हाथ से पकड़ लिया था। आयरन जायंट के आंखों में जिंदगी वापस आ जाती है गियर 5 के ड्रम्स ऑफ लिबरेशन को सुनने के बाद। चैप्टर 1093 लूफी किजारो को समुंदर की तरफ लॉन्च कर देता है, लेकिन किजारो समुंदर के पानी में गिरने ही वाला था तभी वो एंड मोमेंट पे अपने आप को रिकवर करके एयरगेट आइलैंड वापस आ जाता है। किजारो और लूफी के बीच में फिर से एक फाइट होती है और यहाँ पे किजारो वेगापंक के ऊपर लेसर से ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी उस अटैक को इंटरसेप्ट कर लेता है। यहाँ पे जोरो और लूची का बैटल कंटिन्यू होता है। डॉक्टर वेगापंक और एटलास फेब्रियो फेस तरफ आगे बढ़ते हैं। वेगापंक हिट में जाते हैं। एटलास नए ऑर्डर पैसिफिस्टा MK3 को इश्यू करने में सफल होता है। चैप्टर 1094 पैसिफिस्टा मार्क 3 एटलास के ऑर्डर को फॉलो करते हैं और मरीन्स को अटैक करते हैं। बॉनी को कुछ वाइस एडमिरल अटैक करते हैं, लेकिन सांजी उसे बचा लेता है। यहाँ पे वाइस एडमिरल ब्लू ग्रास की पहली बार इंट्रोडक्शन होती है, जिन्होंने नोरी नोमी फ्रूट खाया हुआ है। सांजी और बॉनी वेगापंक 08 पर वेगापंक के पास आ जाते हैं और क्लाउड रोड पर लेबो फ्रेस जाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे सेंट सेटन समनिंग सर्कल का यूज़ कर एयरगेट आइलैंड पे वहाँ पे आ जाता है और पे किजारो वेगापंक 08 को लेसर से डिस्ट्रॉय कर देता है। लूफी किजारो को पंच करता है, लेकिन थकाव की वजह से उनकी फाइट ड्रॉ पर ख़त्म होती है। सैटर्न डॉक्टर वेगापंक, एटलास, बॉनी, सांजी और फ्रैंकी को कंफर्ट करता है और बॉनी यहाँ पे सैटर्न को चेस्ट में कटाना घुसा देती है। चैप्टर 1095 सैटर्न बॉनी का स्वॉर्ड अपने चेस्ट से निकाल लेता है और जल्दी से हील कर देता है। सैटर्न बॉनी को पकड़ लेता है और सांजी को इनकैपिटेट कर देता है। सैटर्न लूफी को मारने की कोशिश करता है,
लेकिन फ्रैंकी उसे एंड मोमेंट पे बचा लेता है। किज़ारू अब भी लूफी के अटैक से पैरालाइज्ड है। सैटर्न कहता है कि कुमा बुकानेर रेस का एक डिसेंडेंट है जो एक बड़े क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुमा के पास्ट का जिक्र होता है। कुमा ने निका के बारे में अपने फादर क्लाप से सुना था। वर्ल्ड वैली के इवेंट हमें दिखाए जाते हैं और हमें यंग सान कार्लिंग को देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल भी सेंग जैसे दिखाई देते हैं। हम यहाँ पे यंग इवान को और जीनी को भी देखते हैं। वर्ल्ड वैली पर नेटिव हंटिंग कॉम्पिटिशन शुरू हो जाती है। जीनी एक यूनिक डेंडेन मूसी का यूज़ करती है जो पहली बार हमें दिखाई देता है। जीनी इस डेंडेन मूसी का यूज़ कॉम्पिटिशन के डिटेल लीक्स करने के लिए करती है। कॉन्ग गार्प से कहता है कि गॉड वैली जाओ और वर्ल्ड नोबल्स को प्रोटेक्ट करो। गार्प पहले तो मना कर देता है, लेकिन रोजर का नाम सुन वो वहाँ की ओर चल पड़ता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रॉक्स पायरेट ऑलरेडी वहाँ पे आ चुके हैं और दूसरी तरफ रोजर पायरेट्स भी वहाँ पे आ चुके हैं और उनको रोकने के लिए गार्प तो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच ही गया था और सेंट फिगरलैंड गार्लिंग भी वहाँ थे। कुमा और इवान को ने निक्यू नोमी और वो नोमी चोरी करके खा लिया था। कुमा और जीनी 500 दूसरे सिविलियंस के साथ गॉड वैली से बचकर सोर्बेट किंगडम पहुंचने में सफल हो जाते हैं। चैप्टर 1097 यहाँ पे हमें कुमा के पास्ट में बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। कुमा 17 साल की एज पर सोर्बेट किंगडम में प्रीस्ट बन जाता है और हर वीकली वो एल्डरली के पिन को अपने आप के रिपेल कर लेता है। 22 साल की एज पर जीनी कुमा से शादी करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कुमा मना कर देता है। कुमा ड्रैगन और फ्रीडम फाइटर्स के बारे में न्यूज़पेपर से सुनता है। 25 साल की एज पर कुमा सोर्बेट सोल्जर से अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उसने एल्डर्स के एंस्लेवमेंट का प्रोटेस्ट किया था। जीनी और कुमा को फ्रीडम फाइटर्स के साथ मिलाया जाता है। ड्रैगन और इवान को सोर्बेट किंगडम को ओवरथ्रो करने में कामयाब होते हैं। जीनी को यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया जाता है और बाद में उसकी मौत हो जाती है, हमेशा दिखाया गया है। चैप्टर 1098 जीनी को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पकड़ लिया था और वर्ल्ड नोबल की वाइफ बना दिया था। जीनी ने बॉनी को जन्म दिया जो कि कुमा की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। जीनी यहाँ पे मैरेज में डिसीज से मर गई थी जिसे सेफायर स्काल्स कहा जाता है। कुमा बॉनी को अपनी बेटी के रूप में रेस करता है। यहाँ पे कुमा रिवॉल्यूशन आर्मी का कमांडर रहता है और बॉनी के साथ रहता है। बॉनी के डिसीज के बारे में डॉक्टर ने बताया कि वो 10 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। बिकोरी सोवियत किंगडम को टेरराइज करता है और कुमा यहाँ पे विलेजर्स की मदद करता है। चैप्टर 1099 बेकोरी और कुमा के बीच फाइट होती है जिसमें कुमा आइसलैंड के कैसल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस इंसिडेंट को सोलो रिवॉल्यूशन कहा जाता है। बॉनी यहाँ पे अपने आप को यूज करती है लेकिन उसकी डिसीज ठीक नहीं होती। कुमा वांटेड मैन बन जाता है और बेकोरी के साथ अपने एनकाउंटर करता है। कुमा रिवॉल्यूशन आर्मी के साथ मिलता है और बेटी के रिक्वेस्ट को अप्रूव करता है। कुमा वेगापंक से मिलने के लिए सोर्बेट किंगडम वापस जाता है। वेगापंक बॉनी के ट्रीटमेंट के लिए कुमा से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना ब्लड डोनेट करे और अपने क्लोन सोल्जर्स बनाए। चैप्टर 1100 सेटन वेगापंक और कुमा से कांटेक्ट करता है और उनके प्रीवियस कन्वर्जेशन को सुन लेता है। सेटन यहाँ पे बॉनी की ट्रीटमेंट के लिए 3 एडिशनल कंडीशन रखता है। कुमा को 7 वॉल ऑफ वॉर सी बनाया जाएगा, कुमा साइबोर्ग बन जाएगा और कुमा की फ्री विल को रिमूव किया जाएगा। कुमा यहाँ पे एग्री कर लेता है लेकिन बॉनी को सोर्बेट किंगडम में सेफ रखने की कंडीशन रखता है और वेगापंक यहाँ पे कहता है कि ट्रीटमेंट को 1.5 साल लग सकता है। कुमा फूशा विलेज के ईस्ट ब्लू में मिशन के लिए अप्रोच करता है। चैप्टर 1101 कुमा यहाँ पे गुआ किंगडम में 16 साल के लूफी को ट्रेन करते हुए देख ड्रैगन और उसके बीच हुई बातों को याद करता है। कुमा बॉनी को लेटर्स लिखता है जो कि अल्फा के द्वारा इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। बॉनी को वो लेटर कभी मिलते ही नहीं। बॉनी को कोने के कहने पर अपने पावर्स छुपाने को कहा जाता है और लेकिन अल्फा उसे अभी यहाँ से बाहर नहीं जाने देती। कोनी बॉनी की मदद करने का प्लान करता है और बॉनी अपने आप को कोनी के रूप में डिस्गाइज करके निकल जाती है। अल्फा के अटैक करने पर बॉनी अपने पावर्स से निका जैसी बॉडी का पाकर अल्फा को नॉकआउट कर देती है। चैप्टर 1102 कुमा के पर्सपेक्टिव से उसके पास्ट के इवेंट दिखाए जाते हैं जैसे थ्रिलर बार्क और साबाओडी में क्या हुआ था। कुमा ह्यूमन ऑक्शनिंग हाउस के पास था जब सेलेस्टियल ड्रैगन हिट एंड रन इंसिडेंट हुआ था। वेगापंक ने कुमा के माइंड को इरेज कर दिया जिसमें सैटर्न ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म इंस्टॉल करने का ऑर्डर दिया था। कुमा ने एक मेमोरी बबल वेगापंक को दिया था जो टच करते वेनिस हो जाता है। चैप्टर 1100 बॉनी वेगापंक को माफ़ कर देती है जब वो समझते हैं कि वेगापंक कुमा का माइंड इरेज नहीं करना चाहता था। वेगापंक बॉनी को एक नेकलेस देता है जो कुमा उसको 10th बर्थडे पर देना चाहता था। सैटर्न रिवील करता है कि उसने चीनी और बॉनी पर सेफायर स्कार्स डिसीज के एक्सपेरिमेंट किए थे। बॉनी ने टोशिनोमी नहीं खाया था बल्कि उसके पावर उस पर सैटर्न के एक्सपेरिमेंट के कारण आए थे। कुमा यहाँ पे एगेड आइलैंड पहुँच जाता है
और वो तुरंत ही सैटर्न के ऊपर अटैक कर लेता है और अपनी बेटी को बचा लेता है। यहाँ पे अथॉरिटी चिप से कुमा को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और यहाँ पे हम देखते हैं कि कुमा हारामेन टाकी का यूज़ कर रहा है। कुमा यहाँ पे सैटर्न को पंच करने की तैयारी करता है। सैटर्न वेगापंक से पूछता है कि कुमा का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म क्यों काम नहीं कर रहा। सैटर्न के मुताबिक उसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस एक्टिवेट कर दिया था जब कुमा को मारे जो से ब्रेकआउट करवाया गया था। कुमा का पंच सैटर्न से टकराता है जो उसे कुछ बिल्डिंग में क्रैश कर देता है और उसका लेफ्ट टर्न टूट जाता है। गिरती हुई बिल्डिंग सैटर्न का राइट आर्म भी काट देती है। वेगापंक मानते हैं कि कुमा का सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक बॉम्ब नहीं है क्योंकि वो इस बात से डरते थे कि इसे वेपनाइज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी किसी ने कुमा को डीएक्टिवेट कर देना चाहिए था। वेगापंक को लगता है कि कुमा के बुकाने नेचर इसमें इन्वॉल्व हो सकता है कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट क्यों वर्क नहीं कर रहा। बॉनी यहाँ पे अपने ओरिजिनल फॉर्म में कुमा से मिलते हैं और सैटर्न से पहले जो लोग बेहोश थे अब वो फिर से हिलने लगते हैं। सैटर्न अपनी इंजरी को रीजनरेट करता है और कुमा और बॉनी को मारने की तैयारी करता है, लेकिन यहाँ पे सांजी उन्हें रोक लेता है बीच में ही। फ्रैंकी अपने रेडिकल बीम से सैटर्न को पीएस करता है, लेकिन फिर किजारू उसके ऊपर अटैक कर देता है। वेगापंक यहाँ पे एटलस को ऑर्डर देता है कि वो इमोबाइल कुमा को वहाँ से सेफ्टी में ले जाए और या फिर सेंट सैटर्न एयरगेट पर बस्टर कॉल का ऑर्डर दे देता है। मॉरिस जब एयरगेट पर बस्टर कॉल की तैयारी करते हैं, सेंट सैटर्न और किजारू इवैक्यूएट करने से इनकार कर देते हैं। वेगापंक सैटर्न और किजारू को बस्टर कॉल कैंसिल करने की विनती करता है और अपने आप को इनके हवाले करने की ऑफर देता है। वेगापंक उन्हें बताता है कि अगर एयरगेट पर रिसर्च डिस्ट्रॉय हो गई तो दुनिया और भी 100 साल पीछे चली जाएगी। वेगापंक के हॉरर के लिए सैटर्न कहता है कि उसने ऑलरेडी इवैक्यूएशन शिप जो एयरगेट से पहले निकल गया था उसे डुबा देने का ऑर्डर दे दिया है। सैटर्न वेगापंक को जिम्मेदार ठहराता है क्योंकि वेगापंक ने वही फॉरबिडन टॉपिक पर रिसर्च की जो वारा स्कॉलर्स ने की थी। सांजी जब एटलास, बॉनी, फ्रैंकी और कुमा को वैक्यूम रॉकेट से एस्केप करवाने में मदद करता है तो वो उन्हें छोड़कर वेगापंक को रिकवर करने चाहता है। सांजी नामी से डेंडेन मूशी के जरिए बात करता है और वो कंफर्म करती है कि जोरो अभी भी लूची से लड़ रहा है, इसीलिए जिनबे उसकी मदद करने के लिए वहाँ गया है। लिलिथ और ब्रूक 1000 सनी को मूव करने में सफल होते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रूक क्लाउड्स को फ्रीज करके शिप को स्लाइड करवाता है। जब बस्टर को शुरू होता है, किजारू वैक्यूम रॉकेट को इंटरसेप्ट करता है जो एटलास, बॉनी, फ्रैंकी और कुमा को ले जा रहे थे और उसे क्रैश करवा देता है। सांजी उन्हें बचाने की कोशिश करता है, तभी सैटर्न पैसिफिस्टा यूनिट को ऑर्डर देता है कि वो उनके ऊपर फायर करे। जब लूफी ओवर ईटिंग की वजह से ब्लोटेड हो जाता है तो कुछ मरीज उसे ढूंढ लेते हैं और उसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। जो मरीज इवैक्यूएशन शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजी गई थी वो अननोन पार्टी के हाथ से खुद डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो किजारू से कॉन्टैक्ट करते हैं। वेगापंक सीक्रेटली ज्वेलरी बॉनी को पैसिफिस्टा पर सुप्रीम अथॉरिटी देने के लिए प्रोग्राम कर चुका था जो 5 एल्डर्स से भी ज़्यादा होती है। बॉनी पैसिफिस्टा को ऑर्डर देती है कि वो उनकी मदद करें तो पैसिफिस्टा बिना कुछ सुने तुरंत मरीज और उनकी शिप के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। सेंट सैटर्न वेगापंक को फ्यूरियस होकर इम्पेल कर देता है और बोर्सालिनो को ऑर्डर देता है कि वो सभी पायरेट्स और साइंटिस्ट को मार डाले। और यहाँ पे लूफी गियर 5 में अपीयर हो जाता है और किजारू को दूर मार के गिरा देता है। आयरन जायंट फिर से पावर अप होता है गियर 5 के रिस्पॉन्स में और मूव ऑन करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे वेगापंक बॉनी को इन्फॉर्म करता है कि लूफी ही निका है। मरीज पेट्रोल शिप को जायंट पायरेट्स के शिप ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो हमें दिखाए जाते हैं। डोरी और ब्रोगी लेड करते हैं चार्ज को और प्रोक्लेम करते हैं कि वो लूफी को बचाने यहाँ पे आए हैं, जिसे वो निका के तौर पे जानते हैं। जायंट वॉरियर पायरेट जिसमें ओआईमो और काशी भी शामिल है एयरगेट पर लैंडफॉल करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 30 से ज़्यादा शिप पैसिफिस्टा और जायंट के हाथ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उस वक्त इन्हें नोटिस करता है और टीयरफुली कंक्लूड करता है कि ये लोग उनकी मदद करने फाइनली आ ही गए। जोरो और लूची का फाइट अभी भी ऑन गोइंग है। यहाँ पे वॉनी रोते हुए लूफी को निका के तौर पे बुलाती है, लेकिन यहाँ पे लूफी को एज यूजुअल कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या कहना चाहती है। लूफी गोमो गोम डॉन गेटलिंग का यूज़ करता है और सेंट सैटर्न को बार बार पंच करके एयरगेट के दूसरी पार भेज देता है। सांजी बोर्सालिनो के लेज़र बीम को रिफ्लेक्ट करता है जो किजारू और फ्रैंकी दोनों को शॉक में डाल देती है। यहाँ पे सांजी ने अपने जेनेटिक ऑगमेंटेशन को फिर से एक्टिवेट कर दिया था। फ्रैंकी और एटलस बॉनी और कुमा के साथ निकलते हैं जबकि सांजी और लूफी किजारू से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। सैटर्न को कैटरीना डोवन और वेन ओगर कन्फर्ट करते हैं। डेवन सैटर्न के लेग को टच करती है और डिक्लेयर करती है कि उनका मिशन सफल रहा। यहाँ डेवन और वन ओगर डिक्लेयर करते हैं कि ब्लैक बियर पायरेट्स का अल्टीमेट गोल कुछ नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया है। यहाँ पे वो दोनों टेलीपोर्ट करते हैं और वैन ओगर रिवील करते हैं कि वो अभी भी बड़े डिस्टेंस पे टेलीपोर्ट नहीं हो सकता। तभी उन्हें वहाँ पे कारिबू मिलता है और वह ब्लैक बियर पायरेट्स में शामिल होने चाहता है और वो रिवील करता है कि ब्लैक बियर उसका आइडल है।
वैन ऑगर कारिबू के एक पायरेट के रूप में पहचान लेता है, लेकिन उसे ब्लैक बियर की जान लेने के लिए एक असैसिन समझता है। कारिबू अपनी बचाने के लिए उसे इन्फॉर्मेशन के साथ बार्गेन करने की कोशिश करता है जो उसके पास पोसाइडन और प्लूटन के बारे में है। जब पैसिफिस्टा मरीन शिप को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तभी वाइस एडमिरल डोबरमैन सब वाइस एडमिरल को ऑर्डर देते हैं कि वो किसी भी हालत में बॉनी को मार डाले, बॉनी को जिंदा ना जाने दे। वाइस एडमिरल टोसा बॉनी और फ्रैंकी को ढूंढ लेता है और वो वहाँ पे बॉनी को मारने ही वाला होता है, लेकिन डोरी और ब्रोगी उसे नॉकआउट कर देते हैं। डोरी और ब्रोगी यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और लूफी और संजी का बैकअप देने के लिए निकल जाते हैं। जायंट वॉरियर यहाँ पे अपने बाकी के पायरेट्स को ऑर्डर देते हैं कि वो बाकी सबको सेफ्टी तक ले जाएं। वाइस एडमिरल ब्रूग्रास और डॉल एक सी बीस्ट को हाईजैक करते हैं ताकि जायंट्स पर अटैक कर सके। यहाँ पे डॉल रिवील करती है कि उसने 20 साल पहले जैगुआर दी सोल के अंदर सर्व किया था। सांजी यहाँ पे जब वेगापंक को सेफ्टी में ले जाने की कोशिश कर रहा था, तभी किजारो सांजी के ऊपर अटैक कर देता है और वेगापंक को लेसर बीम से स्टेप कर देता है। लूफी फिर से जायंट बन जाता है और सैटर्न और किजारो दोनों को पकड़ कर डिक्लेयर करता है कि तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। यहाँ पे वेगापंक अपनी लास्ट प्रेस सांजी के हाथों में लेता है। उसके लैब का एक कंप्यूटर एक्टिवेट हो गया था और पूरी दुनिया में एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करने लगता है। यहाँ पे वेगापंक का प्री रिकॉर्डेड मैसेज ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो जाता है, जिसमें वेगापंक सब सुनने वालों को 10 मिनट का वक्त देता है ताकि वो अपने आप को तैयार कर सके। मरीन्स की कोशिश के बावजूद वो ब्रॉडकास्ट को ब्लॉक करने में नाकाम रहते हैं, जो पूरी दुनिया में अभी सब लोग सुन रहे हैं। बाकी 5 एल्डर्स टेलीपैथिकली सैटर्न से कम्युनिकेट करते हैं और ये बात समझ जाते हैं कि वेगापंक का ब्रॉडकास्ट शायद एक डेडमैन स्विच से ट्रिगर हो रहा है। सेफर जुपिटर को लगता है कि ब्रॉडकास्ट का सोर्स लेवोफेस के अंदर होना चाहिए, जो अभी भी हेवीली प्रोटेक्टेड है। दुनिया भर में जैसे कि ड्रेसोरा, फुशा विलेज, वाटर 7 और वर्ल्ड इकोनॉमी न्यूज़पेपर के हेडक्वार्टर्स में सब लोग वेगापंक का मैसेज सुनने के लिए तैयार हो रहे थे। यहाँ पे लूफी किजारू और सैटर्न से फाइट करता है और उनको ओवर पावर करता है और किजारू को एक मरीन शिप में उड़ा देता है। सैटर्न अपनी इंजरी से फिर से रिकवर करता है और फाइट में वापस आता है। बाकी 5 एल्डर्स सैटर्न को टेलीपैथिकली इन्फॉर्म करते हैं कि वेगापंक का मैसेज अब रोकने का वक्त नहीं रहा। इसके जवाब में सैटर्न बाकी एल्डर्स को अपनी लोकेशन पे समन करता है। यहाँ पे 5 एल्डर्स अब पूरी तरह एगेट पर इकट्ठा हो गए थे और अपने जोन डेविल फ्रूट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। यहाँ पे सैटर्न एक ऑक स्पाइडर हाइब्रिड योकाई है। मार्स यहाँ पे एक रेप्टेलियन बर्ड योकाई है। टॉपमैन वर्क्यूरी एक 4 टस्क बोर्ड डीमन है। न्यूस्ट्यूरो एक स्केलेटल हॉर्स है और यहाँ पे सेफर जुपिटर एक बहुत ही बड़ा डेजर्ट वॉर्म है। यहाँ पे न्यूस्ट्यूरो आने के साथ ही सारे पैसिफिस्टा को इमोबिलाइज कर देता है। वाइस एडमिरल डोबरमैन मनीष को ऑर्डर देते हैं कि ज्वेलरी बॉनी को अपना पहला टारगेट बनाएं। मार्स लेबोफेस की तरफ आगे बढ़ता है और फ्रंटियर डेमो को टारगेट करता है। सांजे बाकी स्ट्रॉयड पायरेट को अलर्ट करता है कि वो फौरन लेबोफेस से भाग जाए। वो सब यहाँ पे अपने पॉप ग्रेन से 1000 सनी को एज से स्लाइड होने से रोक लेता है, जिससे ब्रूक और लिलिस उसके ग्रुप में दोबारा शामिल हो जाते हैं और यहाँ पे जोरो लूची के ऊपर अटैक करता है और उनकी फाइट कंक्लूड होती है। यहाँ पे डोरी और ब्रोगी जुपिटर के बीस्ट फॉर्म का सर काट कर लूफी को एन टाइप पे रेस्क्यू कर देते हैं। मार्कस मार्स यहाँ पे फ्रंटियर डोम को तोड़ कर अंदर घुस जाता है। लूची अपनी बैटल के बाद भी जोरो के अगेंस्ट खड़ा रहता है। जिनबे लूची को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक डस्ट क्लाउड बनाता है और जोरो को जबरदस्ती 1000 सनी तक ले जाता है। यहाँ पे लूची मार्स को न्यूयॉर्क की वेराबर्ड्स के बारे में रिपोर्ट करता है और साथ ही वो वहाँ पे बाकी की इंपॉर्टेंट चीज़ भी मार्कस को बता देता है। वेगापंक के ब्रॉडकास्ट शुरू होने में सिर्फ 6 मिनट बाकी है। लूची मार्स से रिक्वेस्ट करता है कि अगर पॉसिबल हो तो वहाँ पे काकू की जान बचा ले। यहाँ पे लूफी डोरी और ब्रोगी के साथ मिलकर सैटर्न और टॉपमैन वर्क्यूरी के अगेंस्ट लड़ता हुआ दिखाई देता है। वर्क्यूरी के पास सुप्रीम किंग आके होता है। लूफी को ढूंढने का अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद डोरी सिग्नल देता है कि जायंट वॉरियर्स पायरेट रिट्रीट कर दिए वहाँ से। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वर्क्यूरी की सुप्रीम किंग आके यहाँ पे बहुत ही पावरफुल होती है। लूफी वहाँ पे पड़े एक पेड़ को उठा के उसका बेसबॉल बैट बना देता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे लूफी क्लेम करता है कि 5 एल्डर्स किसी न किसी तरह से अमर है और यहाँ पे बाकी के वाइस एडमिरल जायंट पायरेट शिप के पास होते हैं और वो लोग वहाँ पे बॉनी का वेट कर रहे थे। और यहाँ पे आयरन जायंट खड़ा होता है और वो जॉय बॉय से वाकिफ़ है और वो वहाँ पे जॉय बॉय की माफ़ी मांगता है। और यहाँ पे न्यूस्ट्यूरो ने अगेन पर सभी पैसिफिस्टा को न्यूट्रलाइज कर दिया है। मरीन्स जायंट वॉरियर के पायरेट शिप को डुबाने के लिए आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकी और बॉनी वाइस एडमिरल रेड किंग और पॉम्की को हरा देते हैं अपने अपने मुकाबले में। मार्स ब्रॉडकास्ट रूम को ढूंढकर तबाह कर देते, लेकिन वो फेल हो जाता है वेगापंक के ब्रॉडकास्ट को रोकने में। यहाँ पे यॉर्क मार्स को समझाता है कि वेगापंक अपने नए डेवलप ट्रांसमिशन डेंडेन मूसी का यूज़ कर रहा है अपने मैसेज को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। मार्स ट्रांसमिशन डेंडेन मूसी को पंक रिकॉर्ड्स के अंदर डिटेक्ट करता है। बस ये फैसला करती है कि वो पीछे रुक कर फ्रंटियर डेमो को डीएक्टिवेट करेगी ताकि स्ट्रॉयड पायरेट लेबोफेस से निकल पाए। एडिसन एक प्लान बनाता है जिससे स्ट्रॉयड पायरेट लेबोफेस से निकलकर समुद्र तक पहुंच सके और वो उनके आगे
उड़कर फ्रंटियर डेमो को ब्रीच कर देता है। लूफी यहाँ पे पीटर और वर्किनी से लड़ने की कोशिश करता है अपने गियर 5 डीएक्टिवेट होने के बाद। सैटर्न लेबो फोर्स में जाता है 1000 सनी के पास। यहाँ पे पंक रिकॉर्ड के अंदर का मैकेनिज्म पहली बार दिखाया जाता है, जिसमें वेगापंक का ब्रेन स्टोरेज टैंक में भी शामिल है। मास ट्रांसमिशन डेंडेन मूशी को तबाह कर देता है, लेकिन एक डिकॉय निकलता है। मास लेबोफोर्स के पास असली ट्रांसमिशन डेंडेन मूसी को लोकेट करने की कोशिश करता है। फाइव एल्डर्स यहाँ पे शेक करते हैं क्योंकि उनको पता था कि वेगापंक क्लोवर के मैसेज को दोबारा रिसीव करने का इरादा रखता है। सांजी नर्स जीरो से बॉनी और फ्रैंकी का बचाव करता है। उवाइम और काशी सांजी की मदद के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बॉनी अपनी एबिलिटी का यूज़ कर एक जाइजेंटिंग बन जाती है और नर्स जीरो के अगेंस्ट लड़ती है। सैटर्न रॉबिन को मारने की कोशिश करता है, जबकि बाकी के सारे स्ट्रॉयड्स वायरस उसके बचाव करते हैं। यहाँ पे वेगापंक ये कंफर्म करता है कि वो वाकई मर चुका है और ये ब्रॉडकास्ट उसकी मौत के बाद प्रोग्राम किया गया था। वेगापंक ये भी रिवील करता है कि यहाँ पे पूरी दुनिया समुंदर में डूबने वाली है। यहाँ पे दुनिया भर के लोग वेगापंक के क्लेम के बारे में रिएक्ट करते हैं कि ऐसे कैसे दुनिया समुंदर में डूब जाएगी। डो फ्लेमिंगो के मुताबिक अगर समुंदर का लेवल 5 मीटर और बढ़ गया तो दुनिया के ज़्यादातर शहर डूब जाएंगे। वेगापंक ने एडवांस में दुनिया भर में होने वाले ग्लोबल अर्थक्वेक और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को सही तरीके से प्रिडिक्ट किया था और ये क्लेम करता है कि एक नेचुरल फिनोमिनन नहीं है। फाइव एल्डर्स फैसला करते हैं कि वो किसी भी लाइफ फॉर्म को दबा कर देंगे ताकि ब्रॉडकास्ट रोका जा सके। यहाँ पे सैटर्न नामी के ग्रुप को पार करके अपने रास्ते से दूर हटा लेता है। मदर फिल्म प्रोड्यूसिंग रूम में पहुंच जाता है और डेंडेन मूशी को एलिमिनेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम कुछ वर्ल्ड नोबल्स को भी देखते हैं जिनको वाइल्ड सेंचुरी के बारे में कुछ भी नहीं पता। मरीन साइन जायंट पर अटैक करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। वहाँ पे एडिसन एक डिवाइस एक्टिवेट कर लेता है जो लेबो फेस के क्लाउड 1000 सनी के लोकेशन को एयरगेट के स्टोर की तरफ खींच लेता है। वेगापंक ये रिवील करता है कि जॉय बॉय कौन था और वर्ल्ड सेंचुरी में उसका क्या रोल था। हुआ के रिसर्च के बेसिस के ऊपर वेगापंक के मुताबिक जॉय बॉय पहला पायलट था जो यहाँ पे ग्रेट किंगडम का एनिमी था, जिसके पास स्ट्रेचिंग की पावर थी। यहाँ पे 20 नेशंस ने टेम्पररी अलायंस बनाया था जॉय बॉय के खिलाफ लड़ने के लिए। वर्ल्ड सेंचुरी का इफेक्टिवली एंड जॉय बॉय के हार के साथ हुआ था। ग्रेट वॉर के नतीजे में समुंदर का लेवल 200 मीटर तक बढ़ गया था और इवेंट से पहले दुनिया के कई कॉन्टिनेंट्स इवेंचुअली राइजिंग सी की वजह से डूब गए। वेगापंक के मुताबिक सेंचुरीज पहले हुई ग्रेट वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई है। एडिसन यहाँ पे स्ट्रसी को एयरगेट से निकालने की परमिशन देता है, लेकिन वेगापंक की मौत की वजह से वो झिझक रही थी। नर्स जोरो लेबोफिस के लोअर पोर्शन को 2 हिस्सों में काट देता है और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। सेराफिम और होस्टेस साइफरफोल्ड एजेंट्स को आज़ाद किया जाता है और वो फाब्रियोफिस में गिर जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं इमू को, जिसके कैसल में यहाँ पे नेफेदारी दी लिली का पोर्ट्रेट पड़ा हुआ है। इंग्राम, कारो, चाका और पेल वीवी के गायब होने के बाद अराबास्टा किंगडम वापस आ गए हैं। यहाँ पे कोबरा की लाश को दोबारा से बनाए गए टोम्स ऑफ किंग में दफन किया गया है। वेगापंक मदर फिल्म्स के बारे में समझाता है और ये बताता है कि उसने ये क्रिएशन क्यों बनाई थी। वेगापंक को पता था मदर फिल्म का एक हिस्सा उसके लैब से चोरी किया गया है। ये अंदाजा लगा दिया था कि ये एंशिएंट वेपन को पावर अप करने के लिए यूज़ किया गया था। वेगापंक को लुलुशा किंगडम की तबाही के बारे में भी मालूम था, जो उसके मुताबिक एंशिएंट वेपन की यूज होने का नतीजा था। यहाँ पे वेगापंक ये भी बताता है कि जॉय बॉय ने एंशिएंट वेपन को ग्रेट वॉर के बाद किसी अननोन रीजन के लिए प्रिजर्व करने का इरादा रखा था। एलिजाबेलो यहाँ पे ऑर्डर देता है लुलुशा के स्टेटस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद। एडिसन यहाँ पे स्ट्रसी को काकू को आज़ाद करने की परमिशन देता है। लेबोफिस की डिस्ट्रक्शन की वजह से एडिसन 1000 सनी के एस्केप के लिए क्लाउड को और ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता। यॉर्की समझ जाता है और 5 एल्डर्स को अलर्ट करता है कि ट्रांसमिशन डेंडेन मूशी का लोकेशन अब जायंट आयन के पास है। क्रेग, पल और जीन जो 12 टीआर के बाद पहली बार दिखाए गए हैं हाचियोन्सु में। यहाँ पे स्वॉर्ड के मेंबर्स जिसमें तासीगी भी शामिल है मरीज जनरल हॉस्पिटल में रिकवर कर रहे हैं। स्मोकर यहाँ पे अपने बिलो और बाइक के साथ समंदर में कन्नन कंटेनर को टो कर रहा है। नर्स जोरो 1000 सनी को स्लाइस करने की कोशिश करता है, लेकिन जोरो और जिन भी उसको रोक लेते हैं। जोरो और नर्स जोरो दोनों नोट करते हैं कि उन दोनों के पास कितेत्सु ब्लेड है। जोरो नामी के ग्रुप को आगे निकलने के लिए कहता है, जब तक वो और जिन में नर्स जोरो से लड़ते हैं। डोरी और ब्रोगी यहाँ पे अपने क्रू को मरीन ब्लॉकेड के दरमियान सेल करने का हुक्म देता है। डॉल काशी को हरा देती है, जबकि ब्लू ग्रास सी बेस्ड वेपन के साथ शिप पर अटैक करता है। 5 एल्डर्स नर्स जोरो के सिवाय आयरन जायंट को घेर के खड़े थे। यहाँ पे वेगापंक के पास इंपॉर्टेंट मैसेज था हर उस शख्स के लिए जिनके नेम में इनिशियल डी है, लेकिन वो सुनाई नहीं जा सकता क्योंकि वॉरक्यूरी जायंट पर अटैक करता है, जिससे वेगापंक का ट्रांसमिशन इंटरप्ट हो जाता है। यहाँ पे आयरन जायंट गिरकर समुद्र में डूब जाता है। आयरन जायंट ने जॉय बॉय से दोबारा मिलने की यहाँ पे कोशिश की थी। वेगापंक ने ट्रांसलेशन के दौरान किसी चीज़ का नाम रिवील करने की कोशिश की, लेकिन मेल फंक्शन की वजह से वो हो नहीं पाया।
5 एल्डर्स लिलिथ और एट्रास को ढूंढना शुरू करते हैं। लूफी, डोरी और ब्रोगी जायंट वॉरियर पायरेट्स के शिप तक पहुंच जाते हैं। बॉनी वाइस एडमिरल डॉल और वाइस एडमिरल ब्रूग्रास को आसानी से हरा देती है। मार्स आसमान से जायंट्स के ऊपर अटैक करता है। गियर 5 लूफी के एनकरेजमेंट के बाद बॉनी भी अब निका में ट्रांसफॉर्म होने में कामयाब हो गई थी। ड्रम्स ऑफ लिबरेशन को फिर से रिएक्ट करते हुए हम देखते हैं और डूबा हुआ जायंट आयरन फिस्ट समझ जाता है कि उसने जॉय बॉय को ढूंढ लिया है। यहाँ पे काकुश शशि से कहता है कि वो भाग जाएं। लूफी, बॉनी, सांजी और फ्रैंकी मार्स को एगेर से दूर फेंकने में कामयाब होते हैं अपने कंबाइंड अटैक की वजह से। एटलास लेवो फेस में 1000 सनी ग्रुप को चेक करने के लिए जाते हैं। यॉर्क 5 एल्डर्स को बताता है कि वेकापंक ट्रांसमिशन सिर्फ तभी रोका जा सकता है अगर ब्रॉडकास्ट डेंडन मूशी जो जायंट के अंदर है वो तबाह किया जाए। जुपिटर कैप्टिव साइफरफुल एजेंट्स और सेराफिम को जो उसने पहले इनेल किए थे उनको मरीन शिप पर थूक देता है। यहाँ पे एमथ यहाँ पे वॉरक्यूरी को जायंट पायरेट के शिप को डिस्ट्रॉय करने से रोक लेता है। आयरन जायंट का असली नाम रिवील होता है एमेट। और यहाँ पे हम प्रोफेसर क्लोवर को देखते हैं जिसका असली नाम रिवील होता है क्लाउड दी क्लोवर। एटलास डिसाइड करता है कि वो अपनी कुर्बानी देगी ताकि स्ट्रॉयर नर्सर सेफली यहाँ से भाग सके। एटलास लिलिथ को बेहोश कर देती है ताकि यॉर्क उसको लोकेट ना कर पाए। एमेथ यहाँ पे लूफी से वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स के जरिए कम्युनिकेट कर सकता है। एमेथ लूफी को जॉय बॉय कहता है जो अब भी जॉय बॉय की असली पहचान से वाकिफ नहीं है। लूफी यहाँ पे पीटर और सैटर्न एमेथ से लड़ते हैं। पीटर एमेथ का लेफ्ट आर्म काट देता है। सैटर्न इस मौके का फायदा उठाकर जायंट वॉरियर पायरेट शिप के वो जंप करता है। वेगापंक पूरी दुनिया को रोजर का असली नाम यहाँ पे बता देता है गोल्ड दी रोजर। यहाँ पे लूफी और बॉनी सैटर्न को जायंट वॉरियर पायरेट शिप से दूर रखने में कामयाब होते हैं अपने कंबाइन अटैक की वजह से। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किंग अभी भी जिंदा है। यहाँ पर वेगापंक एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक करता है कि पूरी दुनिया की फेट उसी के हाथ में होगी जो वन पीस को क्लेम करेगा आखिर। और यहाँ पे हम लोग ब्लैक बियर्ड को देखते हैं जिसका इरादा था कि वो कारिबू से मिलके उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में सुनेगा। वेगापंक का ब्रॉडकास्ट यहाँ पे परमानेंटली इंटरप्ट हो जाता है क्योंकि वर्क्यूरी लाइव स्ट्रीम डेंडन मूशी को डिस्ट्रॉय कर दे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोबी को जो कि डिक्लेयर करता है कि वो लूफी को वन पीस ढूंढने से रोक लेगा। और यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट इवेंट दिखाई देता है जहाँ पे 800 साल पहले जॉय बॉय ने अपनी सुप्रीम किंग आकी का एक हिस्सा एमेट को एक नोट के अंदर कंप्रेस करके रख दिया था जो कि एक इमरजेंसी के लिए रखा गया था ये पहले। और यहाँ पे एमेट उस नोट को खोल देता है जो जॉय बॉय के आकी रिलीज कर देता है जिससे 5 एल्डर्स के ट्रांसफॉर्मेशन डिस्पेल हो जाते हैं और वो उनको वापस अपने रूम ऑफ अथॉरिटी मारे जोएस में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और सैटर्न अभी अकेला एल्डर बच जाते हैं यहाँ पे एगेड आइलैंड पे। और यहाँ पे इमू जॉय बॉय के आकी को बहुत ही दूर से महसूस करता है और वो वहाँ पे बहुत ही दर्द में। स्ट्रॉइड पायरेट्स बॉनी, कुमा और जायंट वॉरियर पायरेट एगेड से भागकर एल्बाफ के लिए सेल कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जॉय बॉय के आकी की वजह से बहुत सारे मरीज अभी भी बेहोश पड़े हुए हैं। फ्लैशबैक में वेगापंक का एक्शन रिवील हो जाता है जो 2 हफ्ते से लेकर 2 दिन पहले तक का है। 2 हफ्ते पहले वेगापंक शाखा और पाइथागोरस ने ट्रेटर को आइडेंटिफाई किया था और वो अपने ब्रेन्स को स्टेल्थ मोड पर डाल दिया था। 1 हफ्ता पहले उन्होंने यॉर्क को ट्रेटर आइडेंटिफाई कर दिया था और पता लगाया कि उसने मोरे जोएस के साथ वर्ल्ड सेंचुरी रिसर्च के बारे में कॉन्टैक्ट किया था। 6 दिन पहले वेगापंक को लुलुशिया किंगडम के डिस्ट्रक्शन के बारे में पता चलता है और उसने एगेड पर मरने का फैसला किया था भागने के बजाय। लेकिन 2 दिन पहले वेगापंक ने अपना मैसेज रिकॉर्ड किया डेंडन मूशी को आयरन जायंट के अंदर छुपा दिया है। और यहाँ पे वेगापंक ने अपने पिछले 2 हफ्तों की यादों को इरेज कर दिया लेकिन अपने आने वाले मौत के बारे में खुद को अवेयर करने के लिए एक सक्सेस मैसेज भी लिख दिया था। ये भी रिवील होता है कि वेगापंक ने सांजी से कहा था कि वो चाहता है कि स्ट्रॉइड पायरेट्स ही हो जो वन पीस को यहाँ पे ढूंढे। हम लोग यहाँ पे वीबी को देखते हैं जो कि मॉर्गन्स के प्लान को जो न्यूज़पेपर में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है उसको डिस्टर्ब कर रही थी जिसमें लूफी को वेगापंक का किलर दिखाया गया है। सेंटोमारू एगेड से एक रोबोट में भाग जाता है और यहाँ पे हम लोग दिखते हैं कि किजारू साकाजुकी के कॉल का आंसर करता है और एगेड इंसिडेंट के कंक्लूजन को उसके बताता है। और यहाँ पे किजारू बहुत ही गुस्से में होता है और वो साकाजुकी को बोलता है क्या कभी तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को मारा है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लिलिथ जायंट पायरेट के शिप में होश में आती है और वो होश में आने के साथ ही कहती है कि तुम लोग चिंता मत करो क्योंकि अभी भी वेगापंक जिंदा है। तो दोस्तों यही था पूरा का पूरा एगेड इंसिडेंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही नए वीडियो आप तक लाते रहेंगे। नया वीडियो आए तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।